जब कभी बड़े टूर्नामेंट होते हैं तो उसमें प्रैक्टिस मैच खेलने का मौका कई टीमों को मिलता है, अपने आप को टेस्ट करने का मौका मिलता है, वार्म अप करने का मौका मिलता है और उसके बाद अंदाजा लग जाता है कि खिलाड़ी या टीम किस फॉर्म में है। चुनाव से पहले भी अगर वार्म अप करने का मौका मिल जाए, खुद को टेस्ट करने का मौका मिल जाए, तो पता लग जाता है कि पार्टी की या प्रत्याशियों की पोजीशन क्या है। उत्तराखंड में एक चुनाव हुआ, ये चुनाव का सीजन है नहीं, लेकिन उपचुनाव होने थे नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के, और उसमें बीजेपी और कांग्रेस कितने पानी में है इसका अंदाजा लग चुका है। उत्तराखंड क्रांति दल कहां स्टैंड करती है उसका भी अंदाजा लग चुका है। पूरी खबर विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ आखिर तक जरूर बने रहें और खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। बहुत दिनों से उपचुनाव की प्रतीक्षा की जा रही थी। 3 जगहों पर यह उपचुनाव हो रहे थे। एक उपचुनाव था ऊधम सिंह नगर में, एक था टिहरी जनपद के नरेंद्र नगर में और एक था चंपावत जनपद में। ये तीनों जनपद बहुत महत्वपूर्ण है। टिहरी जनपद गढ़वाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जो स्वास्थ्य मंत्री, वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल, उनका यह विधानसभा का क्षेत्र है। वहां पर उपचुनाव हुआ नगर पालिका का। ऐसे ही चुनाव हो रहा था चंपावत की, जो चंपावत की पार्टी नगर पंचायत है, उस पर। चंपावत हम सारे लोग जानते हैं गृह क्षेत्र है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। और तीसरा क्षेत्र था ऊधम सिंह नगर। यहां की जो नगर पंचायत थी उसका नाम था गड़ी नेगी। ऊधम सिंह नगर एक मैदानी क्षेत्र है और अपना प्रभुत्व जमाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में यहां रस्साकशी बहुत तेजी से हो रही है। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नरेंद्र नगर नगर पालिका का उपचुनाव। यहां पर जो कांग्रेस प्रत्याशी था वो तो पहले ही चोरी हो गया था, क्योंकि उसका पर्चा रद्द हो गया था, नामांकन। इसलिए वहां पर जो बीजेपी का प्रत्याशी था वो निर्विरोध जीत गया। उनका नाम राजेंद्र विक्रम सिंह पंवार है। लेकिन जो नरेंद्र नगर नगर पालिका है वो विवादों में इसलिए रही, जिस समय स्थानीय विधायक सुबोध उनियाल, जो स्वास्थ्य और वन जैसा महत्वपूर्ण विभाग संभालते हैं, जब वो उस क्षेत्र में पहुंचे जहां पर मतदान हो रहा था, तो यूकेडी ने उसका खूब विरोध किया और मंत्री का आरोप भी इसको कह सकते हैं कि खूब बदसलूकी भी हुई। वीडियो में बहुत सारी चीजें दिखाई भी दे रही हैं, फोन छीनते हुए भी दिख रहे हैं और अपशब्द कहते हुए लोग भी सुनाई दे रहे हैं। कैसे कैसे बात कर रहे हैं आप? कैसे बात कर रहे हैं आप? नहीं आ सकते आप खाली भाजपा के मंत्री नहीं, आप पूरे प्रदेश के मंत्री हो। यहां पर जो हालत है वो बीजेपी को 4 जो सभासद जीते हैं, 4 वार्ड में बीजेपी जीती है और 3 वार्ड में कांग्रेस जीती है। अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही मुकाबला होता है। उत्तराखंड क्रांति दल कहां गई? 0 पर आकर अटक गई। यानी जो भी हल्ला यूकेडी ने मचाया उसका कोई लाभ उत्तराखंड क्रांति दल को नरेंद्र नगर नगर पालिका क्षेत्र में नहीं मिला। और जिस वार्ड में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस वार्ड में हंगामा किया था, वहां पर भी यूकेडी कुछ खास नहीं कर पाई। यहां से बीजेपी समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीत गई। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जनपद चंपावत की। मुख्यमंत्री का ये क्षेत्र है, हम पहले ही बता चुके हैं। और यहां पर पार्टी नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत गया, बीजेपी का प्रत्याशी हार गया। नारायण लाल निर्दलीय की भूमिका में अपना भाग्य आजमा रहे थे और ये 224 वोटों से जीते हैं। और जो बीजेपी का प्रत्याशी था नवीन राम, उसे 514 ही वोट मिल पाए। नारायण लाल को 738 वोट मिले थे। 224 वोट से निर्दलीय प्रत्याशी जीत जाता है। बीजेपी का तमाम संगठन तामझाम धरा का धरा रह जाता है। एक बात और, जाने माने गायक हैं पवनदीप राजन,
और पवनदीप राजन के नजदीकी रिश्तेदार हैं नारायण लाल, और नारायण लाल के लिए प्रचार करने के लिए खुद पवनदीप राजन मैदान में उतर गए थे। बीजेपी को बड़ा झटका यहां से मिला है, टेस्ट हो गया है एक तरीके से। और यहां जो ये पाटी नगर पंचायत है, यहां पर 3 बार काउंटिंग होती है, ये टेस्ट करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि काउंटिंग गलत हो गई है, बीजेपी का कैंडिडेट क्यों पीछे चला गया है। 3 बार काउंटिंग होती है, मतगणना 3 बार होती है, और उसके बाद भी जीत निर्दलीय प्रत्याशी की ही हो पाती है। एक और नगर पंचायत क्षेत्र था, इसका नाम था गड़ी नेगी, और यह उधम सिंह नगर जनपद का काशीपुर क्षेत्र है, उससे सटा हुआ क्षेत्र है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहां पर सीधी सीधी टक्कर हो सकती थी, लेकिन कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी नहीं था, और उन्होंने जिस प्रत्याशी पर दाव लगाया, अपना समर्थन दिया, उसका नाम था अभिषेक सुखीजा। और अभिषेक सुखीजा के मुकाबले बीजेपी के सचिन बाटला मैदान में थे। बीजेपी का प्रत्याशी यहां पर चुनाव हार गया, और अभिषेक सुखीजा 94 वोट से चुनाव जीत गए। इस सीट पर घमासान हो रहा था। घमासान इसलिए क्योंकि काशीपुर नगर निगम बीजेपी के कब्जे में है। बीजेपी ने धमाकेदार जीत हासिल करी थी 2025 में नगर निगम का जब चुनाव हुआ था, और यहां के मेयर हैं दीपक बाली। जब बीजेपी की कुर्सी हिलती दिखी इस गड़ी नेगी नगर पंचायत में, तो दीपक बाली अपना दमखम, अपनी ताकत दिखाने के लिए मतगणना स्थल की तरफ पहुंचे। लेकिन बीजेपी के दीपक बाली को थामने के लिए कांग्रेस के विधायक जो जसपुर के हैं आदेश चौहान, वो भी पहुंच गए, और इसके बाद प्रशासन ने जो दिखाई दिया उसको विवाद आगे ना बढ़े और अभिषेक सुखीजा को विजयी घोषित कर दिया। हालांकि विजयी घोषित होने के बाद अभिषेक सुखीजा के सुर बदल गए, वो बीजेपी के पाले की तरफ खिसकने को तैयार बैठे हुए हैं, बीजेपी की गोदी में जाने के लिए तैयार हैं। तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका उधम सिंह नगर के काशीपुर के पास वाली गड़ी नेगी नगर पंचायत पर जोर का लगा है। अब ये अगले विधानसभा चुनाव जो 2027 में होंगे, उससे ठीक पहले टेस्ट था, और इस टेस्ट में बीजेपी कुछ जगह पर हारी, और जैसे नरेंद्र नगर है वहां वो जीत गई, और जो गड़ी नेगी में प्रत्याशी जीता वो बीजेपी की पाले की तरफ आने को तैयार है। तो बीजेपी दावा कर सकती है कि हां, उसके हाथ थोड़ा थोड़ा मसाला लग गया। लेकिन चंपावत में अगर बीजेपी हार गई और गड़ी नेगी में भी बीजेपी हार गई, तो ये एक मैसेज जरूर है संगठन के लिए, सरकार के लिए, कि वो अपनी तैयारियों को थोड़ा और दुरुस्त करे। ये वार्म अप मैच जैसा था, प्रैक्टिस मैच जैसा था, जिसमें अपनी कमियों का आकलन किया जाना था, और वो कमियां मालूम चल गई होंगी। कांग्रेस को यह पता चल गया होगा कि वो नरेंद्र नगर में थोड़ा थोड़ा टक्कर देने की स्थिति में आई। पार्षद जो सभासद थे वहां पर 3 सीटें वो जीत गई, लेकिन बाकी जगह उसके हाथ खाली रहे। यूकेडी को तो पहले ही पता रहा होगा कि उसके हाथ में कुछ नहीं होगा, विवाद चाहे कितना भी कर ले, उनके हाथ खाली ही रहेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले ये जो टेस्ट हुआ है उसमें भी यूकेडी साफ हो गई है। अब देखना यह है कि जो ट्रायल हुआ चुनाव से ठीक पहले, उसमें कौन कौन अपनी गलती मान लेता है, अपने संगठन को मजबूत कर पाता है। आप भी हमें बताएं कि इस चुनाव में बीजेपी की बड़ी हार हुई है या कांग्रेस की बड़ी हार हुई है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली किसी विशेष रिपोर्ट में आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।